एक गांव था। उस गांव के बाहर एक कुआं था। लोगों का मानना था कि उस कुएं में भूत रहते हैं। तभी सुमित्रा कहती है, आज ये मनहूस रात फिर से आ गई। कैसे मैं अपनी बेटी को बचाऊंगी इन भूतों से? कब तक ये लड़कियां उठा उठा के ले जाएंगे? तभी उसका पति कहता है कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने अपने घर की सारे दरवाजे खिड़कियां बंद कर दिए हैं। आज कोई रात भी सोएगा नहीं। आज सारे लोग रात भर जागना है। तभी भूतों की आने की बारात की आवाज़ सुनाई देने लगती है और लोग अपने अपने घरों में छुप जाते हैं। तभी उन भूतों की बारात का दूल्हा नीचे उतरता है और कहता है कि अभी गांव वाले तुम लोग डर गए? अभी तो ये शुरुआत हुई है। तुम लोग मेरा स्वागत नहीं करोगे? तभी जेठाराम का घर का दरवाज़ा तोड़कर भूत अंदर घुस जाता है। तभी जेठाराम कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। भूत कहता है, तुम इतना डरते क्यों हो मुझसे? मैं तो तुम्हारा दामाद हूँ होने वाला, अभी जल्द ही दामाद बन जाऊँगा। जेठाराम की पत्नी कहती है, तूने तो अभी तक कच्छी भी नहीं पहनी है, मैं अपनी लड़की तुझे कैसे दे दूँगा? भूत, ये तेरी सोच है, तुझे मैं लड़की कभी नहीं दूँगा, चला जा यहाँ से। परंतु भूत को गुस्सा आ जाता है और वो दोनों की गर्दन देखते ही देखते तोड़ देता है और दोनों वहीं बेचारे दम तोड़ देते हैं। तभी सुष्मति एक कमरे में लुकाई हुई बैठी है और कहती है कि तुमने मेरे माँ बापू को मारा है, मैं तुम्हारे साथ कभी भी नहीं जाऊंगी। परंतु वह भूत नहीं मानता है और उसे अपने घोड़ी पर बिठा लेता है और वह बारात फिर चली जाती है, फिर उसी कुएं में। तभी गांव वाले बतलाते हैं कि इस भूत का सामना कैसे किया जाए। ये भूत एक नहीं, इसके साथ तो कई सारे भूत आते हैं, ये पूरी भूतों की बारात लेकर आता है। तभी एक व्यक्ति कहता है, आखिर हम कर भी क्या सकते हैं? इन भी भूतों के सामने हमें बहुत ही मुश्किल लगता है कि अब हम लोग अपनी लड़कियों की बारात कर पाएंगे। तभी उसमें से एक बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि मेरी भी तो जवान लड़की है, मैं क्या करूँगा? हम लोग तुमसे वादा करते हैं कि हम इन भूतों का साथ एक साथ मिलकर इनका सामना करेंगे। वह बूढ़ा व्यक्ति गांव वालों की बात सुनकर अपने लड़की की शादी करने की सारी तैयारियां करने लगता है। तभी अचानक भूतों की बारात गांव की तरफ बढ़ती आ रही होती है। तभी गांव के सारे व्यक्ति डर के मारे अंदर घुस जाते हैं। वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है, अब क्या हुआ तुम्हारे उस वादे का? तभी उसकी पत्नी और बेटी भी वहां आ जाती हैं उस भूत के सामने और उसकी पत्नी कहती है कि तुम मेरी बेटी को छोड़ दो। परंतु वह भूत नहीं मानता है और दोनों को मारने ही जाता है। परंतु उसकी लड़की आगे आ जाती है और कहती, मेरे जाने से अगर यहाँ मेरी माँ बापू की जान बच रही है तो मैं ज़रूर जाऊंगी। वह भूत उस लड़की को अपने आगे बिठा लेता है और चला जाता है अपने फिर उसी गुफा में। फिर गांव वाले बतलाते हैं कि जो जेठाराम के साथ हुआ वो बहुत ही गलत हुआ, हम लोगों ने उसका साथ नहीं दिया। तभी वहां पर एक लड़की ये सब सारी बातें सुन रही होती है खड़े और सोचती है कि मुझे सिर्फ बचा सकते हैं तो सिर्फ मेरे भैया ही। वह लड़की भागते हुए अपनी घर की तरफ जाने लगती है। वह लड़की अपने भैया से कहती है, भैया मुझे भूत से शादी नहीं करनी है। उसका भैया कहता है, बहना मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तू ऐसा क्यों कह रही है? भैया तुम तो आज ही बाहर से आए हुए हो। यहाँ गांव के पड़ोस में एक कुआं है जिसमें कई सारे भूत रहते हैं। जो हर लड़की की शादी होने वाली होती है वो उस लड़की को उठा ले जाते हैं। उसका भाई कहता है, छोटी तू फिक्र मत कर, ये तेरा भाई मोटू आ गया है ना, ये सारा कुछ संभाल लेगा। फिर वह मोटू चल देता है गांव में लोगों से पूछने के लिए। मोटू पहुंच जाता है ढूंढते ढूंढते उन गांव वालों को और कहता है, चाचा मैं ये सब क्या सुन रहा हूँ? तभी मोटू का दादा बोल पड़ता है कि बेटा ये सही है, हम लोगों ने तुम्हें कुछ बताया नहीं, तुम बेकार में मुझे लगा परेशान हो जाओगे। तभी मोटू कहता है, इतनी बड़ी बात हो गई और आपको लगता है कि मैं बेकार में परेशान हो जाऊंगा? आने दो इस भूत को, इसकी तो मैं नानी याद दिला दूंगा।
तभी उसमें से एक व्यक्ति बोल पड़ता है कि बेटा संभल कर, क्योंकि वह अकेला नहीं है, वह पूरी बारात ही भूतों की लेकर आता है। आप लोग मेरी फिक्र ना करें, आप लोग बस धूमधाम से शादी की तैयारियां करें। गांव के बाहर मैं खड़ा हो जाऊंगा अपनी खंजर के साथ। ठीक है मोटू, तुम इतनी जिद कर रहे हो तो हम लोग मान जाते हैं। और एक बात ध्यान रखना आप, कि जब भी वो आए तो सबसे पहले उसके खंजर घुसा देना आप, उसके वार करने से पहले ही। तभी वहाँ भूतों की आने की आवाज़ सुनाई देने लगती है। उस भूत का सामना करने के लिए मोटू अपनी खंजर के साथ गांव के बाहर ही खड़ा होता है। भूत के जादू टोना करने से पहले ही मोटू ने उसके पेट में खंजर घुसेड़ दी थी। भूतों के बारात का दूल्हा मरते ही वह भूत सारे भाग जाते हैं हमेशा हमेशा के लिए कुएं के अंदर। इस कहानी का अंत यहीं खत्म होता है।